उपस्थित मंचस्थ व्यासपीठ पर विराजित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज, जिनकी वाल्मीकि रामायण की कथा आप लोग हृदयंगम कर रहे हैं। मंचस्थ महानिर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर, सुग्रीव किला के वर्तमान पीठाधीश्वर नैमिष से विद्या चैतन्य जी और इस आयोजन के संपूर्ण पंचदेव प्रतिष्ठा शनि, हनुमान, शिव आदि देवताओं का यहाँ अपनी कलाओं के साथ मंदिर में अचल रूप से प्रतिष्ठित होकर राष्ट्र विश्व सृष्टि के सृजन पालन संहार में देवताओं की अहम भूमिका है। यहाँ ये सब कार्य यज्ञ के प्रतिष्ठा के आचार उपाचार ऋत्विक यजमान वृंद और इन परिसर ब्रह्मलीन श्रीमद परमहंस जी महाराज के नेतृत्व मार्गदर्शन छत्र छाया में कार्य संपादित हो रहा है, जिसका संरक्षण देख रेख श्रीमद परमहंस टीकर माफी के हरिचैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, आस्था श्रद्धा भक्तिमती माताओं, साधना के तत्पर उपस्थित दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत यति वृंद, समस्त भक्त वृंद, सरस्वती की साधना में तत्पर संस्कृत के छात्र आचार्य वृंद, आप सबके भावी कर्णधार नींव के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं, यहाँ तक हमारे आचार्य जी ने अभी कहा वैदिक धर्म विश्व में 3 तरह की संस्कृतियाँ थी। एक पहले थी, अब नहीं है। एक पहले नहीं थे, अब हैं। और एक संस्कृति 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन पुरातन सनातन संस्कृति के रूप में थी। वो पहले भी थी, आज भी है और यावत चंद दिवाकर इस धरा पर रहने वाली है, जो वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति के रूप में विश्व पटल पर जानी और पहचानी रह जाती है। वैदिक संस्कृति अनेक कुठार, आघात, प्रहार और संघर्षों के बाद जो हमारे यहाँ का काश्मीर था, ललाटे काश्मीरम, महाकवि कालिदास, अभिनव गुप्त जैसे लोगों ने 44,000 पृष्ठों में काश्मीर की गरिमा, महिमा, दृढ़िमा का परिचय निरूपण दिया। और अगर देखा जाए 2507 वर्ष पूर्व आचार्य शंकर सौंदर्य लहरी के माध्यम से जहाँ विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, जो श्रीनगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ आचार्य शंकर और वैदिक विद्वानों के बीच शास्त्र चर्चाएं होती थी, लेकिन आज काश्मीर घाटी में कुछ शैतानी शक्तियों ने वहां अशांति का वातावरण निर्मित कर रखा है। बहुत प्रयासों के बाद एक धाराएं थी, वो धाराओं का समापन हुआ, लेकिन 3-4 वर्षों के बावजूद भी वो पूर्व स्थिति बहाल नहीं हो पा रही है। एक तरफ जहां किसान अपना पसीना खेतों पर बहाता है, आज उनके जो शिशु हैं, आज उनके जो लड़के हैं सेना के रूप में सीमाओं पर अपना लहू बहाते हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जो स्थिति कश्मीर में निर्मित है, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को खुला अधिकार मिलना चाहिए कि देशद्रोही आतंकवादी अगर सीमा का अतिक्रमण करता है तो उनको आईपीसी, सीपीसी के नियमों के तहत जेलों पर नहीं रखना चाहिए, सीमाओं पर गोली मारकर हजरत और यमराज की सेवा में उनको भेज दें तो किसी सैनिक शहीद नहीं होगा, तब भारत में शांति का वातावरण निर्मित होगा। लेकिन जो कार्य अभी 80, 90, 95, 2000 तक सैनिकों पर पथराव होता था, आज कश्मीर घाटी से निकलकर
केरल की घाटी पर, आसाम की घाटी पर, यूपी पर, कहीं बंगाल पर, कहीं दिल्ली पर, जहां दिल्ली की पूरी देश की सरकार कैबिनेट है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर चाहे रामनवमी का जुलूस हो, चाहे हनुमान जन्म महोत्सव का जुलूस हो, आज पत्थर से स्वागत किया जा रहा है। ये देश के लिए चिंता और चिंतन, मनन और मंथन की जरूरत है। शासक को टाइट रहना चाहिए, सख्त रहना चाहिए और इन विधर्मियों से सख्ती से पेश आना चाहिए। जेलों में रखकर, थानों में रखकर, लाकरों में रखकर मुर्गा बिरयानी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। जिनका मनोबल बढ़ता है, इसलिए सरकार को कानून भी बनाना चाहिए और जो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र की एकता अखंडता में बाधक बनने का प्रयास करता है, उनको तुरंत 30 दिनों के अंदर कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। और अगर ये प्रमाणित सिद्ध हो जाता है कि ये देशद्रोही है, तो उनको खुलेआम चौराहों पर 6-6 इंच छोटा कर यमराज की सेना में भेज देना चाहिए, जिससे भारत का जो कल्चर था, भारत का जो दर्शन था, धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, चराचर जगत में जो शांति का संदेश देने वाली दुनिया में संस्कृति अगर कोई थी, है और भविष्य में रहेगी, तो सनातन संस्कृति ही रहेगी, जिसका आधार वेद है। और वेद में 3 आधार है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म को ही आधार लेकर देवताओं की यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है। देवत्व का आधार मंत्र है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस धरा का प्रत्यक्ष देवता अगर कोई था तो ब्राह्मण था, संत थे। लेकिन आज की विषम परिस्थितियों में ग्रह नक्षत्र प्रकृति को परिवर्तन करने की समर्थ इस धरा पर, इस धरा के अग्रजन्मनाओं के पास थी। ग्रह नक्षत्र को भी परिवर्तन करने का समर्थ, बशर्ते हम अपनी शक्ति को पहचाने। गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य में मूलाधार से कुल कुंडली को जागृत करते हुए, खट चक्रों का भेदन करते हुए जब शास्त्र दल कमल में स्थापित करते हैं, तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड में कहाँ क्या है वो देखने की समर्थ भारत के हर सनातन धर्मावलंबियों के पास थी। अगर कुंडली अधोमुखी होती है, उसका निकलने वाला तत्व विष का काम करता है, और अगर ऊर्ध्वमुखी होती है तो अमृत का काम करता है। और अमृत हमारी जीवनी शक्ति को संचालित कर अमृतत्व की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो पहले नहीं थे, आज पूरे दुनिया को निगलना चाहते हैं। अमेरिका शांति की चर्चा करता है, लगभग 210 देश कहते हम शांति का आधार लेते हैं, लेकिन ये कहते हमारी संस्कृति जिंदाबाद और दूसरे की संस्कृति मुर्दाबाद। लेकिन सनातन धर्म ही दुनिया का है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देता है। या ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत, चराचर जगत में एक तत्व, एक आत्मा, और उस परमात्मा को सिया राम मैं सब जग जानी, सब में एक परमात्मा को, हर जीव में उसी परम सत्ता, ईश्वरी सत्ता को देखने का संदेश देता है। विश्व में अशांति का पर्याय अगर दुनिया में कोई था, है, वो अमेरिका था। अमेरिका ने सद्दाम की सत्ता को नष्ट किया, तेलों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकवादी उग्रवादियों को हथियार, आयुध और विमानों को सौंपकर एक तरह से आतंकवादियों को सत्ता सौंपा। और अभी यूक्रेन और रूस में ये नाटो के जितने देश यूक्रेन को समर्थन करते रहे, और आज वहाँ रक्तपात हो रहा है, अशांति का पर्याय हो रहा है, और अमेरिका को केवल अपने हथियार बेचने को लगी हुई है। अगर अमेरिका डटकर, इसलिए अमेरिका विश्वास का पात्र नहीं है। एक तरफ कोविड चल रहा था, कोविड में पूरे दुनिया को तबाह किया चाइना, लेकिन आज तक जो विकसित देश शांति सद्भाव की बात करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका पर आज तक प्रतिबंध नहीं लगाया। तो दुनिया की बिरादरी का मैं आग्रह करना चाहूँगा
कि चाइना को प्रतिबंधित करें, उनसे लेन देन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति थी, आज भी है और पूरे दुनिया में इतिहास रहा है। भगवान राम शांति का संदेश लंका के लिए दिया, हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा, लेकिन शांति की भाषा समझ में नहीं आई। और दिल्ली को भी शांति की भाषा भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं और पांडवों को 5 गांव देने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता, आंख की अंधी कान की बहरी सत्ता को समझ में नहीं आया। परिणाम महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। और भारत का विभाजन जो हुआ था धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, धर्म के आधार पर बांग्लादेश बना। तो भारत को धर्म के आधार पर वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए कि नहीं? और अगर घोषित होना चाहिए तो एक अध्यादेश संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन बुलाकर जितना जल्दी हो सके भारत को वैदिक हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित कर दिया जाए, जिससे भारत की सेना सुरक्षित रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेगी, पार्लियामेंट सुरक्षित रहेगा, कहीं रक्तपात नहीं होगा। तो ये आधार तब राम राज्य होगा, तब अयोध्या का मंदिर सुरक्षित होगा। अयोध्या का मंदिर बना लो, काशी का मंदिर बना लो, लेकिन अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तो जैसे 500 वर्ष के बाद विधर्मियों ने मंदिर को तोड़ा था, जिस तरह से आबादी भारत में बढ़ रही है विधर्मियों की, 5% से आज 38% हो गए, और जिस दिन 50% हो जाएंगे तब भारत में सनातनियों बहुसंख्यक को रहना मुश्किल हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका कि अल्पसंख्यकों का दर्जा समाप्त किया जाना चाहिए, और अगर नहीं समाप्त होता तो 9 प्रदेशों में सनातनी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, उनको अल्पसंख्यक सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? इसलिए इस देश में समान शिक्षा नीति, समान पुलिस एक्ट, समान न्यायपालिका का एक्ट, समान नागरिक संहिता आवश्यक है, जिससे भारत में चैन रहे, सद्भाव रहे। लेकिन एक तरफ सरकारें उर्दू को विकसित करती हैं, उर्दू के मदरसों को आधुनिकीकरण करते हैं। अगर विश्व से आतंक उग्रवाद को मिटाना है तो उग्रवाद की फैक्ट्री है कुरान और हदीस। ये मदरसे जिसमें 5 साल का लड़का, 1 साल का, जिसमें आतंकवाद, नफरत, घृणा पढ़ाई जाती है। त्रिभाषा फार्मूला अपनाया जाए, फर्स्ट में संस्कृत, सेकंड में हिंदी और थर्ड में क्षेत्रीय भाषा, जिससे नफरत, घृणा भारत से समाप्त होगा, एकता का निर्माण होगा। और LKG से हाई एजुकेशन तक एक पाठ संस्कृत का अनिवार्य किया जाए। आपके हर घरों में गीता आवश्यक है। 1,50,000 का मोबाइल रखते हो, लेकिन 100 रुपए का एक लठ भी रखो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके जुलूसों पर आक्रमण और हमला हो सके। समय स्वल्प है, समय कम है, इसलिए 15 मिनट का समय निकालकर भगवान के नाम को जप करो, अपनी चेतना को जगाओ। कस्तम को हम कुत आयाता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, इसका आपको चिंतन करना है। राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन, मनन और मंथन करने की जरूरत है। और अपनी कमाई का दशांश अगर धर्म में लगाओगे तो धर्म अगर सुरक्षित रहेगा तो दुनिया की मानवता सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। हमारे कथा करने का आधार जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। हमारा काम तो जागरण है। कल हम नेपाल के काठमांडू में थे और वहाँ के लिए भी हमारी वहाँ के प्रधानमंत्री से भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा बहुत शीघ्र नेपाल को हम हिंदू राष्ट्र, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था,
और उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराज अगर भारत हमारा खुलकर साथ दे दे तो हम 6 महीने के अंदर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। ये धर्म मंच भारत के पंत प्रधान मोदी जी से आग्रह करता है कि डरने की घबराने की जरूरत नहीं, ना दैन्यम ना पलायनम, हम दैन्य भी नहीं और पलायनवादी भी नहीं। हम 7 वर्ष की अवस्था पर शस्त्र फणधारी कालिया नाग के सर पर तांडव नर्तन कृष्ण के रूप में करते हैं। भगवान राम के रूप में सेतु समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं। लंका में भारत का डंका बजता है और भारत शांति का संदेश देने में सफल रहता है। वर्तमान विषम परिस्थितियों में सबको एकबद्ध होकर, संगठित होकर, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र की परिस्थितियों का चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और मंथन करना होगा, तो निश्चित भारत सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। 5 मिनट हर दहेज को लेकर बहुओं को जलाइए नहीं और बहुएं भी अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में स्वीकारें, जिससे घस का सामंजस्य। और माताओं से मेरा आग्रह है अपने शिशुओं को बोतल का दूध ना पिलाए, और अगर इन्होंने बोतल का दूध पिलाना प्रारंभ किया तो आगे कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, थम्स अप आ जाता है, ताड़ी और शराब की बोतल आ जाती है और अंत में ग्लूकोज के बोतल से जीवन का राम नाम सत्य होता है। इसलिए आजीवन बोतल की जरूरत ना पड़े। तो जैसे मदालसा ने अपने पुत्रों को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ज्ञान दिया था, अपने संस्कारों को, अपने शिशुओं को, अपने पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को, बेटा और बेटी को घर का जो अभिभावक है 15 मिनट की नैतिक शिक्षा अवश्य दे। मोबाइल टीवी से, मोबाइल में ज़्यादा आसक्ति मत करो। और इन गणिकाएं नाचने गाने वालों से भी आपकी संस्कृति नहीं, आपकी संस्कृति सतियों की संस्कृति थी, ये गायों की संस्कृति थी और धर्म की संस्कृति है। इसलिए एक एक गाय भी पालना चाहिए और एक दिन कम से कम नहीं तो प्रतिदिन 10 मिनट अपने मंदिरों में अवश्य जाना चाहिए और सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए और अपनी कमाई का दशांश धर्म में भी लगाना चाहिए। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव हमारे जगत गुरु जी को शक्ति दें, संतों को शक्ति दें और भारत की सनातनी जनता को शक्ति दें, जो दुनिया में अमन, चैन, शांति, सद्भाव हो सके, भारत विश्व की महाशक्ति बने और हमारे पंथ प्रधान को भी परमात्मा शक्ति दे, समर्थ दे कि भारत की कानून व्यवस्था अराजकों के साथ शक्ति से निपटना चाहिए, जिससे भारत का अमन, चैन, शांति, सद्भाव बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही।